वो अच्छा चीज है कि रोशन कर रहा है, भारत का नाम हो, ये अच्छी बात है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी सोचते हैं कि भारत का नाम हो। लेकिन एक कहावत कही गई कि भूखे भजन न होई गोपाला, हाथ में ले लो कंठी माला। जो हमारा जब पेट नहीं भरा रहेगा तो हम भजन भी भगवान का नहीं कर पाएंगे। लाश अगर पड़ जाती थी, ऊपर से सरकारी आदेश हो जाता था कि वह विधवा पत्नी वितरण करे। इस तरीके से क्रूर। तो मतलब हिंदू राष्ट्र क्या होगा जब आदमी जो काम कर रहा है ना भाई, पब्लिक को तो जो फ्री में राशन मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन जो जिनके माध्यम से जा रहा है राशन है ना, उन लोग भूखे रहेंगे तो कितने दिन तक उनको दे पाएंगे बताइए? नहीं, हम नहीं खुश हैं। खुश है 2024 में किसकी सरकार बनी? हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम विरोध में चले जाएंगे। हम लोग हमेशा सरकार बनवाए हैं, हम लोग 19 में सरकार बनवाए हैं, 22 में सरकार बनाए, नहीं मानेंगे तो विरोध में चले जाएंगे। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे चारों ओर देखिए, यहाँ पे देश के कोने कोने से राशन डीलर मौजूद हैं। इन लोगों की कुछ मांग है सरकार से। ये लोग भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं सरकार से अपनी मांग मांगने के लिए। तो चलते हैं इन लोगों से बात करते हैं कि क्या मांग है सरकार से। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी सर्वप्रथम मांग है कि सरकार ने वन नेशन वन कार्ड लागू कर दिया है, तो वन नेशन वन कमीशन लागू कर दिया जाए। सर्वप्रथम हमारी ये मांग है। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो पुरानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने बंद कर दिया है, उस योजना को पुनः चालू किया जाए। उस योजना को चालू करने से ही गरीबों का उसमें भला है। और 2011 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार राशन दे रही है। 2021 में जनगणना नहीं हुआ है, तो पश्चिम बंगाल मॉडल लागू करते हुए 100% लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, न कि 79% लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि 2011 की जनगणना पर राशन जो है सभी उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पाता है, सबके राशन कार्ड जारी नहीं हो पाते हैं। और पश्चिम बंगाल मॉडल यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वहाँ पे अपने स्तर से 79 के बाद 21% अपने स्तर से वो सबको राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया है। वहाँ 100% लोगों को राशन मिलता है। तो अभी आप लोगों ने पहली बार धरना प्रदर्शन किया है, तो फिर अभी सुनेगी, फिर सरकार आपकी बात मान लेगी और क्या? नहीं, हम लोगों ने पिछली बार भी धरना प्रदर्शन 2 अगस्त 2022 को किया था, जिसमें हमारी एक मांग यह थी कि जूट के बोरी में हमको राशन उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार ने उस मांगों को मान लिया, उसके लिए आदेश जारी कर दिया है, लेकिन धरातल पर वह उतरा नहीं है। अभी भी प्लास्टिक की बोरी में ही माल उपलब्ध कराया जा रहा है। और प्लास्टिक की बोरी से जो है समाज को प्लास्टिक तो सरकार बैन कर रही है, तो लेकिन प्लास्टिक बोरी में खाद्यान्न दे रही है। हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी और सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। क्या वजह है? इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ और फिर सरकार सुन नहीं रही है, क्यों? क्या वजह है? सरकार सुन नहीं रही है। सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियों को बनाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर करें। जबकि हमारे प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी जी, जो कि हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, आज वह नहीं आ पाए हैं। उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो आज के धरने प्रदर्शन में नहीं शामिल हो पाए हैं। पिछले धरने प्रदर्शन में वो स्वयं शामिल हुए थे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के भाई, हाँ, अपने भाई, वो उनके मतलब विरोध में है कि आप हमारी मांगे पूरी उनके विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में है। उनकी नीतियों के विरोध में। तो उनकी नीतियां जो है, उनके भाई भी उनके विरोध में है। और फिर वो भी आए थे प्रदर्शन में, तो फिर भी प्रधानमंत्री नहीं माना। नहीं, फिर भी उन्होंने नहीं माना। पीयूष गोयल जो खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने कल कुछ बैठक किया है, जो कि सुनने में आ रहा है कि हमारी मांगों पर जो 11 सूत्री हमारी मांगे हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। और मान लीजिए किसी विक्रेता के पास 100 कुंटल का खाद्यान्न है और उसको भारत सरकार के अनुसार 90 रुपए के हिसाब से कमीशन दिया जाता है, तो उसका कमीशन 9,000 हुआ। उसी 9,000 रुपए में उसको जो आदमी रखा है, सहायक रखा है, उसको भी देना है, उसी में बिजली का बिल देना है, उसी में सारा सब कुछ उसी में मेंटेन करना है। किसी का 100 कुंटल है तो बहुत सारे ऐसे विक्रेता हैं जिनके 50 कुंटल के भी अलॉटमेंट हैं, तो उनका 4,500 ही बना। तो उसमें विक्रेता किस हिसाब से जीवन यापन कर पाएगा? सरकार तो क्या वजह है सर जो प्रधानमंत्री नहीं ये मान रहे हैं आप लोग की? हो सकता है आप लोगों में ही कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोग जो डिमांड करे वही गलत हो। नहीं, डिमांड हम लोगों की एकदम सही। हम लोग अपनी मेहनत मजदूरी मांग रहे हैं सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। जो हमारी मेहनत मजदूरी होती है, आज के दौर में 90 पैसे में हम लोग काम कर रहे हैं और 90 पैसे में आज मैं सरकार तो बहुत अच्छा काम करे, हिंदू राष्ट्र बना रही है और अमृतकाल चल रहा है और आप लोग यहाँ पे हम लोगों के लिए अमृतकाल नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। राशन डीलरों के लिए
अमृतकाल नहीं है। किसानों के लिए अमृतकाल है। हम नहीं जानते हैं किसानों के लिए कि नहीं, लेकिन राशन डीलरों के लिए नहीं है। हम ये नहीं कि हम राजनीतिक बातें नहीं करेंगे इस माध्यम से, लेकिन हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है या समर्थक है उसके? हम देखिए राजनीतिक या धर्म से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे। हम अपने मिशन, अपने मुद्दे पर बात करिए। हम लोगों की क्या दुर्दशा है, हम लोगों की क्या मांग है, क्या है, उस पर बात करिए, हम उस पर बात करेंगे। विश्व पटल पे भारत अपना नाम ऊंचा कर रहा है, और क्या चाहिए आपको? पेट में कुछ नहीं है, भजन नहीं होगा। पहले पेट भरेगा, जब हमारा पापी पेट भरेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारा इस समय पेट खाली है। हमारे विक्रेताओं को अक्टूबर से किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं मिला है, भुगतान नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां जो है जून से भुगतान अभी बाकी है, जून 2022 से, और अभी तक भुगतान नहीं हुआ। हमारा पैसा नगद जमा करके सरकार ने राशन फ्री बंटवा दिया है, वो नगद पैसा भी हमें रिफंड नहीं किया गया है। और हम लोग अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि बिना पैसा पाए हमारे यहाँ इतनी भीड़ जुटी हुई है। और यदि हम लोग जो है यदि कमीशन पाए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री राशन फ्री में दे रहे हैं, और क्या चाहिए? 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हमें हमारी मेहनताना तो दें। पहुंचा हम लोग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ऑर्डर कर दिए, लेकिन पीठ पे लाद करके हम लोग जा करके गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। हमें कुछ मिल नहीं रहा। क्या चाहिए आप लोगों को? हमें हमारा मेहनताना, हमारी मजदूरी। राम मंदिर बन गया, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, विश्व पटल पे भारत नाम रोशन करे, और आप लोगों को क्या चाहिए? मान लीजिए वो करे, वो रोशन कर रहा है, उससे हमें नहीं मतलब है। वो अच्छा चीज है कि रोशन कर रहा है, भारत का नाम हो, ये अच्छी बात है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी सोचते हैं कि भारत का नाम हो। लेकिन एक कहावत कही गई कि भूखे भजन न होई गोपाला, हाथ में ले लो कंठी माला। जो हमारा जब पेट नहीं भरा रहेगा तो हम भजन भी भगवान का नहीं कर पाएंगे। मतलब खाने वाले को पेट भरना चाहिए, बांटने वाले को पेट नहीं है। 80 करोड़ जनता के लिए प्रधानमंत्री जी देने के लिए दिए, बांटने वालों को क्या दिए? उसका बाल बच्चा नहीं है, केवल आपके 80 करोड़ जनता की ही चिंता है। 80 करोड़ में 80 करोड़ में 5,30,000 80 करोड़ में 5,30,000 छाड़ दिए हैं कि 5,30,000 को हम भूखों रखेंगे। राम का नाम लीजिए, सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। राम का नहीं नाम, क्या भगवान राम ये कहते हैं कि आप कर्म न करिए, अकर्म करिए तो अपनी मजदूरी न लीजिए? भगवान राम ने तो ये नहीं कहा है। मल्लाही दिए थे, स्वयं मल्लाही राम दिए थे, राम जी मल्लाही दिए थे। हम लोग नाव चला रहे हैं, मल्लाही नहीं मिल रही है। हम लोग नाव चला रहे हैं, वो चूंकि माता सीता जी की मुद्री ली थी, स्वयं दे के बिना मल्लाही दिए नहीं। आप लोगों को क्या क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? हम लोग हमारा हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? हिंदू राष्ट्र क्या होगा जब आदमी जो काम कर रहा है ना भाई, पब्लिक को तो जो फ्री में राशन मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन जो जिनके माध्यम से जा रहा है राशन है ना, उन लोग भूखे रहेंगे तो कितने दिन तक उनको दे पाएंगे बताइए? हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर ये? अरे हिंदू राष्ट्र में बच्चों खिलाएगा, बच्चों को खिलाएगा? बच्चों कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे हम लोग? जब हम लोग अभी आपको बता दें तो आपके आंसू आ जाएंगे। कोरोना जब हुआ तो मैं बता दूं, कोरोना 19 में सब दुनिया अंदर बची, अरे कोरोना है। और मेरा राशन डीलर हाथ बांध करके कि अरे मुंह बांध के आना, लेकिन कोई नहीं बांधता था। और जानते कितने मरे हैं राशन डीलर हमारे? कम से कम 10-12 हजार राशन डीलर कोरोना काल में मर गया था। लेकिन आजकल कोई भी पैसा उसको पूछने नहीं आया कि कौन है, कौन क्या दिया जाए। जब कोरोना अंदर घुसते थे हम लोग राशन वितरण करते थे, तो राशन तो हम ही वितरण करते थे भाई, सरकार हमको देती थी। लाश अगर पड़ जाती थी, ऊपर से सरकारी आदेश हो जाता था कि वह विधवा पत्नी वितरण करे। इस तरीके से क्रूर। तो मतलब कुल मिला के आप मोदी जी से खुश नहीं है? नहीं, हम नहीं खुश है। 2024 में किसकी सरकार बनी? हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम विरोध में चले जाएंगे। हम लोग हमेशा सरकार बनवाए हैं, हम लोग 19 में सरकार बनवाए हैं, 22 में सरकार बनाए, नहीं मानेंगे तो विरोध में चले जाएंगे। 2024 में सरकार बनाइए, फिर आपकी मांग पूरी हो। पहले हमारी मांग पूरी हो। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सारे जो राशन डीलर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पे मौजूद है, और ये लोग अपनी मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि राशन की कुछ अलग अलग इन लोग को मुनाफे चाहिए होते हैं, इन लोग को प्लास्टिक में नहीं, बोरी में, जो जूट की बोरियां होती है उसमें राशन चाहिए। तो इन लोगों की कई प्रकार के जो है कई डिमांड्स है मोदी सरकार से। तो ये लोग बोल रहे हैं जब तक मोदी जी हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम आप 2024 में उनकी सरकार नहीं बनने देंगे। आप लोगों की इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।